हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जो है सदन के अंदर चल रहा है, संसद में। और जिसमें जो है कल की बात तो आप लोग सब जानते ही होंगे। निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह और जितने भी भाजपा के प्रवक्ता थे, किस तरीके से जो है कांग्रेस का जो है बखिया उधेड़ गिरा। लेकिन आज जो है सदन में सबसे पहले जो है अमित शाह जी बोलने के लिए उठे और उन्होंने तथ्यों के साथ जो है पूरे कांग्रेस की बखिया उधेड़ के रख दी। विपक्ष के किसी भी नेता के पास जो है उनकी बातों का जवाब ही नहीं था। और एक बात और उन्होंने संसद में आज क्लियर कर दी कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी गौरव गोगोई के बारे में टीवी चैनल पे जो है आज के 1 महीना पहले 1.5 महीने पहले जो है बता गए थे कि इसका कनेक्शन जो है पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान आता जाता है। आज वो बात जो है अमित शाह जी ने संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोल दिया और उन्होंने अपना मोबाइल दिखा के बोला कि सब कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास। अब आप लोग सोचिए कि गौरव गोगोई की आज क्या हालत हुई होगी। उन्होंने गौरव गोगोई का नाम लेके कहा कि जिस तरीके से तुम जो है पाकिस्तान जाते आते हो उसी तरीके से आतंकवादी भी आ गए। उसके बाद बीच में अखिलेश भैया कुछ बोले तो उनको भी उनसे भी जो है अमित शाह जी ने वही बर्ताव किया कि जैसे कोई गांव का लौंडा हो और कोई बुजुर्ग आदमी उनसे जो है बात कर रहा हो। उन्होंने पूछा अमित शाह जी से, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं? चुपचाप बैठ जाओ। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि इन सब का काला चिट्ठा जो है पूरा सरकार के पास है। और आप लोग गौर करिए कि जब आज प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए आए और उन्होंने सारी बात जो है लगभग 90 मिनट तक का उनका जो है भाषण संसद के अंदर रहा और शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने किस तरीके से क्या हुआ कैसे हुआ। जब हमला हुआ तो सऊदी अरब में थे, उसके बाद फिर वापस गए, क्या हुआ कैसे हुआ। फिर उसके बाद जो है 22 तारीख को जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात हुई थी वो बात भी उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जो है बीच में फिर किसी विश्व के किसी उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से जो है सदन के अंदर रखा कि विश्व के किसी भी नेता ने मुझसे जो है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई भी बात नहीं की है। केवल उपराष्ट्रपति अमेरिका से बात हुई थी और उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है आगरा में। उसके बाद दोस्तों 17 जुलाई पे फिर 17 जून को जो उनसे बात हुई डोनाल्ड ट्रंप जी से, वो भी उन्होंने जो है बताया। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी बीच में फिर पिंकी भी आई संसद में बोलने के लिए और उसने दोस्तों आज सदन के अंदर हिंदुओं का अपमान किया। उसने जो है 25 जो हिंदू मारे गए उनको जो है 26 हिंदू जो मारे गए और एक 26 में एक शायद विदेशी थे और 25 जो हैं वो सब इंडिया से थे, उनको भारतीय बता रहे थे। जबकि वहाँ धर्म पूछ कर उनका पैंट उतार के चेक करके मारा गया। अगर उन आतंकवादियों को भारतीय मारना होता तो किसी का धर्म क्यों पूछते हो, उनका पैंट क्यों उतरवाते। और अभी 5 जुलाई को जो है छत्तीसगढ़ में दो बहनें जो हैं, दो क्रिश्चियन बहनें जो हैं, हिंदू धर्म को परिवर्तित करके जो है वो क्रिश्चियन बना रही थी, वो लोग पकड़ी गई हैं। तो उसको इसने ट्वीट करके लिखा है, उसमें जो है उनका धर्म लिखा है और आज सदन के अंदर जो है ये उनको भारतीय बता रही थी। जब सदन के अंदर लोगों ने कहा हिंदू, कहा नहीं भारतीय। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के अंदर जो है 140 करोड़ में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब कोई रहते हैं। लेकिन अगर उनको भारतीय को मारना होता तो धर्म क्यों पूछते? केवल हिंदू को ही टारगेट क्यों किया गया? तो यह है इनका एजेंडा। ये कांग्रेस पार्टी जो है हिंदू से कितनी नफरत करती है ये आज सदन के अंदर जो है एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि राहुल गांधी तो पहले ही क्लियर कर चुका है कि वो हिंदू से कितना नफरत करता है। लेकिन आज पिंकी जो है राहुल गांधी से भी आगे निकल गई। दोस्तों, इन सब का केवल एक ही उद्देश्य है कि जितना डैमेज कर सकते हो भारत में रह के, भारत के अंदर हिंदुओं को उतना डैमेज करो। इसके अलावा और इनका कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं। क्योंकि माँ क्रिश्चियन है तो खून तो वही होगा ना। माँ क्रिश्चियन, बाप ईसाई, पारसी या ईसाई क्या था। तो ये कहानी है इनकी। दोस्तों, इसी के साथ मौलाना रशीदी, जिसने जो है सपा सांसद की पत्नी डिम्पल यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था, जबकि अगर सही चीज़ पूछा जाए तो गलती दोनों की है। मस्जिद के अंदर कोई भी औरत बेपर्दा नहीं जा सकती। दोस्तों, मैं 10 वर्षों से जो है सऊदी अरब में रहता हूँ और इस्लाम की पैदाइश अगर हुई है तो सऊदी अरब से हुई है। और पिछले 10 वर्षों से हमने जो है किसी भी मस्जिद में किसी भी औरत को बेपर्दा जाते हुए नहीं देखा। तो गलती तो अखिलेश भैया ने किया कि जो है वहाँ अगर डिम्पल यादव को ले गए थे, पहली बात तो ले ही नहीं जाना था। और अगर ले जा रहे थे तो उनके धर्म का जो है सम्मान करना चाहिए था।
मौलाना रशीदी जो बोला, उसके बोलने का लहजा गलत हो सकता है, उसके बोलने का लहजा गलत हो सकता है, लेकिन जो उसने बोला वो इस्लाम के धर्म के अनुसार 100% सही बोला। कोई भी औरत बेपर्दा जो है मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मस्जिद के अंदर किसी भी पार्टी का या किसी भी धर्म का जो है प्रचार नहीं किया जा सकता। वहाँ आप जाइए, नमाज़ पढ़िए और उसके बाद सीधा वहाँ से निकल जाइए, और बाकी कोई काम नहीं होना चाहिए। सही चीज़ अगर इस्लाम की बात अगर हो रही है तो। बाकी अब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस बात पे अखिलेश भैया से पूछा गया तो वो जो है बता रहे हैं संसद के अंदर कौन सा कपड़ा पहन के आया, उसका कोई ड्रेस बनवा दो। कोई ड्रेस तो है नहीं संसद के अंदर कि इस ड्रेस में आपको आना है। डिम्पल से पूछा गया तो मणिपुर चली गई। लेकिन उसी के साथ में आज मौलाना रशीदी एक टीवी की डिबेट में गया हुआ था, और वहाँ नोएडा का कोई नागर करके है, सपा का युवा सपा का जो है नेता है, उसने जो है रशीदी को मारा पीटा। और यह बात सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से फैल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो उपलब्ध है। जितना अपराध जो है मौलाना रशीदी का है, उससे ज़्यादा अपराध अखिलेश यादव का है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी थी, भाजपा के सांसद या कुछ महिलाओं ने इसका विरोध करके जो है उसके ऊपर एफआईआर करवा दिया था, तो फिर आप कौन होते हैं मारने वाले? जो भी हो, नागर कोटी कौन है, लेकिन वो हैं तो सपा के। तो सपा ने अपना चेहरा उजागर किया कि हम गुंडे की पार्टी हैं और गुंडा ही रहेंगे। अब यह तो कानून व्यवस्था को देखना होगा वहाँ के, कि कानून उनके साथ क्या करता है। क्योंकि दोस्तों, यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, बात यहाँ जो है बात फैक्ट की है। अगर आपके जिस तरीके से उनकी मस्जिद में डिम्पल यादव जाके बैठी हुई थी, ये पूरी तरीके से गलत था। ठीक है, उनका पहनावा ओढ़ावा हिंदू है, वो सब कुछ सही है, लेकिन आप जो है अगर इस्लाम धर्म के किसी भी उसमें जाएंगे तो आप इस तरीके से नहीं जा सकती मस्जिद के अंदर। दूसरी चीज़, जिस तरीके से मौलाना रशीदी को दाढ़ी उचार के उनका इस्लामिक टोपी पहने हुआ था, उसको जो है मारा पीटा गया, यह गलत किया गया। अगर उनको मारना था तो पहले उसका टोपी उतरवा देते, पहली चीज़। तीसरी बात, आप मारने वाले होते कौन? जो भी व्यवस्था थी वो कानून की थी। तो दोस्तों, ये है कहानी। ये सपा और मुस्लिमों को अब सोचना चाहिए कि मुस्लिम कितना उसके साथ में है। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि इंडिया के किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना रशीद के पक्ष में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ी सोचनीय बात है, क्योंकि जो मौलाना जो है आज तक जो है केवल मुस्लिमों के लिए जो है हिंदू देवी देवताओं को गाली देता फिर रहा था, आज वो मारा पीटा गया, और इंडिया का कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु उसके साथ में आवाज़ मिलाने के लिए नहीं है। वो जाके एफआईआर किया, एफआईआर हो गई है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन हकीकत यही है कि दोस्तों, जो हुआ ये गलत हुआ, कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी करना चाहिए था आपको, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से आप कुछ भी करते, उसको पुलिस पकड़ती, जेल में डाल देती, उसको सज़ा होता, कोर्ट से क्या होता वो अलग की बात है। लेकिन जो किया गया ये कतई जो है स्वीकार नहीं। किसी भी धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके बोलने का लहजा गलत था, लेकिन जो उसने इस्लाम धर्म के बारे में जो बात की है वो कतई गलत नहीं थी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।